नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राशिद चौधरी। आप देख रहे हैं SKR न्यूज की खास खबर। दिल्ली सरकार की सरकार आपके द्वार पहल के तहत बाहरी जिले के किराड़ी विधानसभा में आयोजित 3 दिवसीय जनसेवा शिविर को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिला। सुल्तानपुरी के एच ब्लॉक स्थित सरकारी स्कूल में 18 से 20 जून तक चले इस शिविर में 17 सरकारी विभागों ने एक ही स्थान पर जनता को सेवाएं प्रदान की। शिविर में सबसे अधिक मांग पिंक कार्ड, लेबर कार्ड, राशन कार्ड और आय प्रमाण पत्र की रही। खास बात ये रही कि इस अभियान में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा देखने को मिली। 18 जून को 288 लोग, 19 जून को 751 लोग, 20 जून को 1388 लोगों ने इसका लाभ लिया। SDM वेद प्रकाश और तहसीलदार सुनील कुमार शौकीन ने सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कैंप की निगरानी की और लोगों को सरकारी योजनाओं तथा आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी। सवाल ये है कि ये कैंप खत्म होने के बाद भी सरकारी दफ्तर इसी तत्परता से जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। फिलहाल इस पहल ने हजारों लोगों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाने का रास्ता आसान किया है। कैमरामैन अजय के साथ मैं राशिद चौधरी, सियासत का राज न्यूज, दिल्ली। अब चलिए सुनाते हैं SDM वेद प्रकाश की खास बातचीत। सर, आप अपना थोड़ा परिचय दें और जो कैंप लगा हुआ है ये सुल्तानपुरी में, तो इस कैंप में 3 दिनों के अंदर क्या चीज़ रिजल्ट सामने आया है उसके बारे में बताएं। देखिए, ये जो कैंप लगाया गया है दिल्ली सरकार की एक अलग पहल है। जो इसका मकसद यही है कि सरकार की जो भी सेवाएं हैं, पब्लिक से जुड़ी हुई जो भी सेवाएं हैं, उनके घर के पास तक पहुंचाना मेन मकसद यही है उनका। और ये 18 से लेकर 20 तारीख तक 10 से 5 बजे तक ये आयोजित किए गए हैं। इसमें जहाँ तक सवाल है ये किराड़ी सब डिवीजन का, यहाँ इनका कैंप जो लगा है सर्वोदय कन्या विद्यालय H ब्लॉक सुल्तानपुरी में जी। यहाँ इस कैंप में लगभग 17 डिपार्टमेंट ने पार्टिसिपेट किया है। और फर्स्ट डे तो थोड़ा कम था टर्न आउट, उसमें 260 के करीब था। उसके बाद सेकंड डे में 751 हो गया। और आज अभी तक का जो हमने जो डाटा लिया है 1250 अब तक हो चुका है। 1250 विजिट हो चुके हैं और अलग डिपार्टमेंट से वो कुछ सेवाएं प्रदान करी गई हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ जो हुई है, जो सबसे ज़्यादा जो उसमें पिंक कार्ड के लिए, और इसमें जो जितने ज़्यादातर जो विजिटर्स हैं, इसमें ज़्यादातर फीमेल्स ज़्यादा आई है। जो हमने मेन जो नोट किया है जी फीमेल्स ने ज़्यादा विजिट किया है। इसमें जो एक तो पिंक कार्ड का था और लेबर डिपार्टमेंट में, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपना ये फ्री चेकअप कैंप भी लगाया हुआ था। BP, शुगर और डॉक्टर साहब भी बैठे। और ये आज आयुष्मान कार्ड का भी यहाँ पे लगाया हुआ था स्टॉल, उसमें आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे थे। अच्छा, यहाँ जैसे आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, इस तरह कुछ और चीज़ें भी और विभागों की भी चीज़ें बनाई गई हैं। देखिए, जहाँ तक बनाने की बात है, एक बाय हैंड तो देखिए पिंक कार्ड ही बन रहे हैं। अच्छा। उसके बाद उसमें प्रोसीजर, क्योंकि दूसरी चीज़ों में प्रोसीजर चीज़ें हैं जिसमें ऑन द स्पॉट नहीं अप्लाई करने के बाद वो वेरिफिकेशन का पार्ट है। वो चीज़ें इसलिए उनको एक तो मेन मकसद ये था, अवेयरनेस नहीं थी पब्लिक में, वो अवेयरनेस आए जी कि आप उनका क्या हक है, उनके लिए क्या स्कीम्स है। वो मेन मकसद वो है, वो मकसद पूरा हो गया है। अच्छा,
अभी जैसे हमने भी यहाँ देखा है, एफएसओ से भी बात की और भी विभागों के जो लोगों से हमने देखा है, तो सबसे ज़्यादा एक चीज़ हमारे सामने आई है कि ये जो है अपना प्रमाण पत्र जो वीकर सेक्शन वाला उसका इशू इनकम सर्टिफिकेट उसका जो सामने आया है, तो उसके लिए जिस तरह से हर विभाग उस चीज़ को मांग रहा है, जो भी स्कीम है उसके अलावा वो चीज़ कंपलसरी है। अब उसके बाद आपके ऊपर एक भार आने वाला हमें नजर आ रहा है कि हर बंदा उसके लिए दौड़ेगा, तो उसके लिए आप लोगों की क्या तैयारी है और क्या करेंगे? पिछले 15 से 20 दिन में जब से राशन कार्ड का अनाउंसमेंट किया है, नए राशन कार्ड बनाने का, तब से एक हम अपने सब डिवीजन का बता सकता हूँ मैं जी कि रोज 350 से 400 एप्लीकेशंस आ रही है इनकम सर्टिफिकेट के लिए जी। और एक पर्सन मतलब क्योंकि एक ही तहसीलदार साहब हैं जो एक ही है, उनको डिसाइड करना होता है जी। एक दिन में अगर वो पूरे दिन भी सिटिंग करते हैं तो 200 के करीब कम से कम वो, अगर हम 2 मिनट या 3 मिनट लेके चलते हैं, 200 वो भी प्रॉपरली नहीं कर सकते, पर वो निकाल रहे हैं 200 से 250 हर रोज वो निकाल रहे हैं, अपने डिसीजन दे रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि उनका इनकम जो स्टेटमेंट जो होता है जी, उसमें चेक करने में, क्योंकि जो अप्लाई जो करते हैं, अप्लाई करने वाले एक ही स्टेटमेंट को कई बार यूज करते हैं, नाम चेंज करके जी जी। ऐसे भी पकड़े गए हैं जो नाम चेंज करके आ रहे हैं, तो उसमें दिक्कत है थोड़ी सी। स्टेटमेंट प्रॉपर है किसी की, उसका जरूर बनेगा। अगर देखिए, अगर वो उनके स्टेटमेंट में इनकम ज्यादा है या फिर गलत बनाया हुआ है, गलत तरीके से बनाया हुआ है, फॉर्म अपनी इंफॉर्मेशन सही नहीं दी हुई है, तो वो उसमें तो नहीं बन पाएगा। पर जो जिसका सही है उसका जरूर बनेगा। ये हमारे ऑफिस में ये है कि हम जब तक ऑफिस खुला, जब तक अगर कोई आ जाता है ऑफिस में, हम उनसे जरूर मिलते हैं अगर किसी को प्रॉब्लम है। नहीं, वो चीज़ बिल्कुल मैंने आपके सहमत हूँ उन चीज़ों से, लेकिन मेरे सामने जैसे एक नई ये चीज़ आ रही है। तो अब जैसे कैंप में आपने लोगों को जागरूक किया है, तो हर इंसान को जिसको नहीं भी पता था, उनको ये भी है कि ये हमें एक प्रमाण पत्र जो है हमें देना ही पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट वाला। तो इसके लिए अब आपको भी अंदाजा लग रहा होगा कि जिस तरह से लोगों को जागरूक हुए हैं, वो लोग आपकी तरफ ही दौड़ेंगे, उसी के लिए दौड़ेंगे और ज्यादा आएंगे अब। हाँ, उसके और ज्यादा आएंगे। तो उसके लिए स्पेशल कुछ आपने माइंड बनाया हो, कैसे हम निपटेंगे? काउंटर ऑलरेडी रेवेन्यू डिपार्टमेंट तैयार है उसके लिए। अच्छा, काउंटर हमने पहले से बनाए हुए हैं। वहाँ पे थोड़ी 2 बजे तक हम क्लियर कर देते हैं जितने भी कुछ आते हैं। टोकन सिस्टम किया है वहाँ पे, 2 बजे तक खत्म हो जाती है भीड़। तो आपका यहाँ कैंप में पब्लिक का सहयोग कैसा रहा? पब्लिक का सहयोग बहुत अच्छा रहा, क्योंकि पब्लिक के लिए सुविधाएं भी दी हुई थी। उनका ठंडे पानी का भी था, चाय का भी गवर्नमेंट ने चाय कॉफी का भी दिया हुआ था, सिस्टम प्रोवाइड कर रहे थे। और कूलिंग जोन भी बनाया था, जब मतलब सिटिंग एरिया अच्छा, उनका बाकायदा कूलर लगे हुए हैं। तो अब क्या कहना चाहेंगे आप पब्लिक को आगे? जैसे आज कैंप खत्म होगा, इसके बाद में अब आमना सामना आपको ऑफिस से ही होगा, तो इसमें पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पब्लिक को तो मैसेज यही दिया जाएगा, अगर उनका वो क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं किसी भी स्कीम के लिए, रेवेन्यू की हो या किसी और डिपार्टमेंट के लिए भी है, तो वो अप्लाई करें और अपने जो उनका हक है वो अपना इसका हक का लाभ उठाएं। खबरों और विज्ञापन के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।